अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अरहम एनिमेशन इनसाइट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ ब्लेंडर के नेक्स्ट टूल्स जानेंगे। एडिटर मोड के नेक्स्ट टूल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ब्लेंडर को ओपन किया हुआ है और तो ए प्रेस करके मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास अभी मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है और शिफ्ट ए प्रेस करके या फिर ऐड में जाके मैश में जाके मैं एक क्यूब ले लूँगा। इसको थोड़ा स्केल वाई एक्सिस कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक टूल्स किए थे, इंसर्ट फेस तक। नेक्स्ट हमारा टूल आता है बेवल टूल। ये टूल थोड़ा सा एडवांस है, ये इसकी जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, इसका मॉडिफायर भी है और इस टूल्स का नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले मेरे पास है लूप कट टूल। लूप कट टूल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरह का एक येलो कलर की हाईलाइटिंग लाइन दिखाएगा। जैसे ही मैं इस पे लाइन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने इसकी कुछ वर्टिसेस बन के आ जाएंगे। वापस मैं सिलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और अगर मैं इसको जी प्रेस करके मूव भी कर सकता हूँ कहीं पे, ये बेसिकली इसलिए यूज होता है। मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ या मैं इसको स्केल कम या स्केल कर सकता हूँ इसको मैं यहाँ से, और ये बेसिकली मेरे इसलिए काम आता है। और नेक्स्ट हमारा इसकी थोड़ी सेटिंग्स जान लेते हैं और हम इसमें कट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसकी जो स्मूथनेस है वो भी हम बड़ी इजी से इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से फैक्टर्स हैं वो भी इंक्रीज कर सकते हैं, हमने कहाँ पे कट रखनी है। और जैसे मैं इसको ना इसकी स्मूथनेस को इंक्रीज करूँगा ना मेरे सामने इस तरह कुछ, अगर शार्प करूँगा तो ये शार्प में जाएगा, लीनियर करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट, या स्मूथ करूँगा या फिर इसको रूट कर दूँगा। तो ये बेसिकली मेरा इसलिए इतना बड़ी शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो वापस कंट्रोल Z करता हूँ और नेक्स्ट टूल्स के बाद हमारा आता है नाइफ टूल। नाइफ टूल पे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा मेरे सामने एक नाइफ सी बन के आएगी। इसमें हम अपनी रैंडम कट्स लगा सकते हैं। इसमें मैं एक ही शेप काटना चाहूँ तो मैं इस लगाऊंगा इस तरह, और इस तरह मैं स्टार सिंपल सा बना दूंगा यहाँ से। और प्रेस का मैं इंटर प्रेस करूँगा मेरे सामने एक न्यू टोपोलॉजी बन के आ जाएगी। फिर सिलेक्ट करूँगा इनके और इसको ऐसे मैं क्लिक करूँगा या फिर मैं इसको सिलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इधर शिफ्ट से या सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के जो शॉर्टकट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने, मैं एक सिलेक्ट करूँगा ना फेस, अगर मैं दूसरा फेस सिलेक्ट मेरा जो ओल्ड फेस होगा वो डीसिलेक्ट हो जाए। शिफ्ट को होल्ड करेंगे ना और शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्ट करूँगा, मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फेसेस। अब मैं स्टार पे क्लिक करूँगा ना, शिफ्ट प्रेस करके इस स्टार फेसेस को जो इनके अंदर फेसेस हैं, और जैसे मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा बाहर तो ये बेसिकली मैं वापस ऑब्जेक्ट में जाऊँगा तो ये मेरी कितनी स्टार की शेप बन गई। सिंपल सा स्टार मैंने बना दिया और वापस मैं कंट्रोल Z करता हूँ। जैसे मैं एडिट मोड पे क्लिक करूँ, स्पिन टूल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरह की ब्लू एक्सिस बनाई देगा। जैसे मैं ये मेरे सामने कुछ इस तरह का राउंड सर्कल बना देगा। अगर मैं इसको स्टेप्स 4 स्टेप्स करूँगा ना, 4, या मैं इसको स्टेप्स कर दूंगा 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स या 1 स्टेप, तो ये बेसिकली मेरा इसलिए किसी चीज़ को राउंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें थोड़े कट्स ले लेते हैं। अब हमारा आता है स्मूथ टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरी पॉलिजी को स्मूथ कर देगा। या अगर मैं इसको स्मूथनेस, और ये बेसिकली मेरे जो लीनियर होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए या इसको स्केल करने के लिए, वैसे हम इसे भी स्केल कर सकते हैं लेकिन जो हमारा बेसिक स्केल होता है ना वो स्मूथिंग, जो इनकी वर्टिसेस होती है उनको स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा टूल होता है रैंडमाइज टूल। इस पर होल्ड करेंगे तो रैंडमाइज टूल आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो ये मेरे शेप्स को बिल्कुल रैंडम से कहीं से किसी भी फेस से पकड़ के ये उसको ना मूव कर देगा हैंडल से पकड़ के।
तो ये बेसिकली इसलिए हमारी किसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए ना इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टूल हमारा है एज स्लाइड। कंट्रोल सेट करता हूँ एज स्लाइड टूल। जैसे इसमें क्लिक करूंगा मेरे सामने एक हैंडल बन गएगा। इस कार्ड को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको इसके बाहर नहीं ले जा सकता। जैसे मैं क्लैंप को ऑफ करूंगा तो ये मैं इसको बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा सकता। ये इसका फैक्टर्स है। मैं इसको इनके चीज़ें ऑफ नहीं कर सकता। तो अब हमारा रिंग फ्लैटन टूल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे सामने कोई ऑप्शन देगा, मैं इसका फेस सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही इसको मूव करूंगा तो ये बेसिकली मेरे फेस को सिलेक्ट करने के लिए मूव होता है। ये इतना यूज़ नहीं होता। अब पुश पुल टूल है, इसको मैं यहाँ से स्केलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जितना मैं इसको स्केल करना चाहूँ वैसे भी हम उसको एस प्रेस करके स्केल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है शेयर टूल। शेयर टूल जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ एक्सिस बन के आ जाएंगे। ये बेसिकली एक्सिस मेरे को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं इसको यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ और इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली रैप रीजन टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे सामने कोई सर्कल बन गया। ये बेसिकली किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जो मैंने आपको जो सारे टूल समझाए हैं, इन टूल्स में से अगर आप लोगों को किसी टूल्स की भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन टूल्स को ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे मॉडिफायर की क्लास में, फिर हम रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद हमारा ब्लेंडर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो हमारी सेटिंग्स हैं ऊपर वाली ये सीन कलेक्शन, इन सभी को हम जानेंगे, फिर एनिमेशंस बनाएंगे, फिर इसके बाद हमारा कोर्स का ख़त्म हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ।